ओके, सो आई विल डिस्कस अबाउट द नोट्स मेकिंग, कि हम नोट्स कैसे बनाएं। एंड आई वांट टू, उसमें मैं आपके साथ आई वांट टू शेयर सम एग्जांपल्स आल्सो। और मैंने आज का न्यूज़पेपर चूज किया है, तो आई वांट टू चूज टुडेज न्यूज़पेपर। तो आई वांट टू शो कि हम लोग इस पर कैसे नोट्स बनाएंगे। एंड आई हैव टेकन ओनली दोज पेजेस जो पेजेस हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होते हैं, तो आई वांट टू डिस्कस दैट पार्ट एज वेल। तो लेट्स कम टू द डायनेमिक्स ऑफ नोट्स मेकिंग। पहली बात तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोट्स, व्हाई आर वी मेकिंग नोट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूपीएससी निकालना, यही ऑब्जेक्टिव है ना। आपको किताब तो नहीं लिखना। डू यू वांट टू राइट सम बुक ऑन एनी टॉपिक और बुक ऑन सब्जेक्ट? ओके, बिकॉज 4 5 साल बाद इतना नॉलेज आ जाता है कि आप किताब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आई हैव टू डिजिस्ट एंड अवॉइड दैट। तो हमको नोट मेकिंग करना है, तो उसका ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग? बताइए क्या ऑब्जेक्टिव होता है नोट मेकिंग का? ओके, इजी रिवीजन, ठीक है, रिवीजन आसानी से हो जाएगा। और बताइए व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग? ओके, पहली बात तो शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो सिंसियरली, तो ऑब्जेक्टिव इज टू हैव क्विक रिवीजन। पहले इजी रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन हो गया, शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट होगा। और हेल्प्स इन द हेल्प्स इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करेगा? इम्प्लाइड फॉर्म में हेल्प करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन द आंसर राइटिंग, ठीक है। तो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नोट्स कैसे बनाएं? सो देर आर वेरियस वेज। एस्पिरेंट्स जो है डेडिकेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फ्लिप कार्ड्स, नोटबुक, छोटा बुक, बड़ा बुक, मतला बुक, यू नो रंग बिरंगा बुक, उसमें 4 कलर का नोट्स। मेरे पास एक पड़ा हुआ है, उसमें 4 कलर का नोट्स है। एक स्टूडेंट छोड़ कोविड से पहले एक स्टूडेंट का छूट गया था। स्टूडेंट यूज टू कम एंड स्टडी एवरी डे। जैसे आप मान लो, तो जो खाली टाइम है तो उसमें आगे वो दिन भर पढ़ते थे, क्लास किया दिन भर पढ़ते थे। तो तो वो नोटबुक छूट गया। वो पड़ा हुआ है मेरे पास, इतना मोटा सा है। बाद में उसने मुझे मैसेज किया कि सर वो नोटबुक छूट गया। मैंने कहा बेटा कहाँ, ऑफिस ऑफिस तो सब बंद है, एंड आई एम इन माई होम टाउन, सारे टीम मेंबर्स भी होम टाउन में है। तो अब तो तभी मिलेगा जब खुलेगा, और खुलने में 1.5 साल लग गया, ठीक है। कितना एफर्ट गया होगा, राइट। सो I just want to tell you that when you're making notes, you have to make it very consciously and it has to be done in a very diligent manner. Notes is the most primary source आपके लिए रहेगा, because it is your notes. मार्केट में आप जाओगे तो बहुत सारे का कोचिंग नोट्स, क्लास नोट्स, टॉपर्स नोट्स सब मिलेगा, लेकिन हर नोट यूनिक है, एंड दैट नोट इज यूनिक टू यू ओनली। दैट मीन्स उसका बेनिफिट आप ही ज्यादा ले पाओगे। किसी और का नोट्स पढ़ तो लोगे, लेकिन उसका एब्रीवेशन, उसका लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म, वो उसी को समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई एम श्योर, सो व्हेन यू डू दैट यू कैन मेक नोट्स। आप नोट्स कैसा ही बना सकते हो, ठीक है। सो देर आर टू काइंड ऑफ नोट मेकिंग, दो तरीका हो सकता है। वन इज ऑफकोर्स द फिजिकल फॉर्म। मैं ट्रेडिशनल हूं एंड आई बिलीव इन फिजिकल नोट मेकिंग। लॉट ऑफ पीपल यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में एवर नोट यूज होता है, वन नोट होता है। लॉट ऑफ पीपल मेंटेन, उनके पास लैपटॉप्स है ना, या फिर टैब्स है, या फिर आजकल तो मोबाइल्स में भी संभव है, बट इट कैन बी डन। लेट्स से कम टू द फिजिकल नोट। फिजिकल नोट में जैसे आपने रजिस्टर मेंटेन किया, तो यू कैन डू वन थिंग, आप इसको डिवाइड कर दो पेपर वाइज, और यू कैन डिवाइड इट बाय सब्जेक्ट वाइज, वट एवर वर्क फॉर यू, ठीक है। और इसको अगर करो, तो मतलब ये दो रूल आप फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो स्पेसिफिक टू सिलेबस, कुछ भी मत लिखो, स्पेसिफिक टू सिलेबस। अब नोट में क्या क्या होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा लाइन बाय लाइन लिख लें क्या? पूरा न्यूज़पेपर ही लिख दें? पता चला आप न्यूज़पेपर ही पूरा लिख रहे हो। फॉर दैट आई हैव टू फर्स्ट फिल्टर। अब मान लो न्यूज़पेपर आज का मुझे पढ़ना है, ठीक है ना, आई वांट टू रीड टुडेज न्यूज़पेपर। अब जैसे ये है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में ये मैं ऑनलाइन ही देख रहा था, कुछ एक स्टूडेंट ने अपना शेयर किया था।
तो वो देखो ना, टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट ये होता है दैट यू कैन कस्टमाइज इट। अब जैसे मान लो आपने रजिस्टर पे नोट बनाया, तो वो नोट का अगर पेज खत्म हुआ तो यू विल मूव टू नेक्स्ट पेज, उस पर नया नोट लिख दोगे। बट लेट्स से आई हैव टू ऐड द नोट्स करंट टॉपिक में, मुझे ऐड करना होगा तो मुश्किल होगा बिकॉज स्पेस नहीं होता है। इसीलिए जब नोट मेकिंग करते हो तो मैं कहता हूँ हमेशा रजिस्टर में थोड़ा स्पेस रखो। आप रजिस्टर में स्पेस रखो, ऐसा लाइन खींचो दोनों तरफ स्पेस हो, सो दैट यू कैन ऐड थिंग्स लेटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन यू डू दैट, कोई चीज नया ऐड हुआ, कोई नया स्कीम आया, कोई नया इन्फॉर्मेशन आया, यू कैन ऐड इट देन एंड देयर। कुछ लोग स्टिकी नोट यूज करते हैं, उसी में चिपका देंगे बाद में नीचे साइड में। many a times people maintain notes in the loose pages में you can add a new page also in between। तो you have to find कोई भी तरीका इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो तरीका है, ये उनके लिए है जो वेरी फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी। कितने लोग यहाँ टेक्नोलॉजी का मेथड यूज करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू यूज टेक्नोलॉजी हियर इन नोट मेकिंग? एनीबडी? अच्छा है, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड डेवलपमेंट। हाँ, व्हाट इज कीवर्ड्स? एनी वर्ड। कीवर्ड वो वर्ड होता है जो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इट एड्स वैल्यू टू द आंसर। कई बार वो कीवर्ड एक लाइन को रिप्लेस करके एक वर्ड में आ जाएगा। तो दीज कीवर्ड्स आर, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन, पॉलिटी में यूज कर रहा हूं मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है ना? अब मान लो मैंने यूज किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये कीवर्ड है। मोमेंट आई यूज द वर्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सेंटर स्टेट शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, एंड सो वी नीड टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर सेंटर स्टेट शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। तो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ऐसे करके हमारे पास कुछ 200, 250, 250, मैक्सिमम 250 वर्ड्स यू विल गेट इन द इंटायर प्रिपरेशन। और वो वर्ड आपके टिप पे होने चाहिए, सो दैट यू विल यूज देम इन द आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स? ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स। पोल्यूशन हो रहा है तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मैन मेड पोल्यूशन, ब्ला ब्ला आपने लिख दिया। तो मोमेंट यू आर यूजिंग दिस वर्ड, ये आपके आंसर में ग्रेविटी ऐड कर देगा, इट मेक्स आंसर मोर रिफाइंड। सो यू शुड हैव, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो कीवर्ड्स पे फोकस करो, ब्रिंग दैट कीवर्ड, उसको नोट डाउन करो, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब न्यूज़पेपर में नोट से मुझे क्या क्या होना चाहिए, आई एम मोर कंसर्न अबाउट की क्या है, पढ़ना है, कोलेट करना है, ये है वो है, हाइलाइटर, कलर, रिकॉर्ड, वो सब ठीक है ना। तो पहला बात तो, न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आप एक काम करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर नहीं है तो आपको मिल जाएगा, उसको देखना शुरू करो। बी रेगुलरली नाउ, स्पेशली आफ्टर 1 और 2 मंथ ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपका 1 महीना पुराना हो गया प्रिपरेशन, आप न्यूज़पेपर को उठा लो, और साथ साथ आप पीवाईक्यूज को भी रेगुलर लुक करो। फॉर एग्जाम्पल, इन द इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखो एंड में मैंने पीवाईक्यू दे रखा है, सो यू नो दैट कि इस सब्जेक्ट से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, so that tomorrow when you are reading the same topic again in the newspaper, you know that these kind of questions are asked in the यूपीएससी। और मुझे वही नोट करना है। देखो मैं जो बता रहा हूँ, मैं अभी आपको पेपर में दिखाऊंगा कैसे आपका आंसर राइटिंग 2 लेवल ऊपर पहुंच जाएगा, थोड़े से एफर्ट से। लिटिल एफर्ट इज नीडेड, आई शो इट टू यू। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में डेटा प्रोटेक्शन। अब इस न्यूज़पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो आप कहोगे सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी ये क्या है? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, दैट्स ऑल। एक एस्पिरेंट जब इसको पढ़ेगा तो ये सिर्फ टेबल देखेगा, कहेगा अच्छा, जब आएगा तो देखेंगे, व्हेन इट विल कम विल सी। ठीक है, इंडिया सेट टू ग्रो 5.9% दिस फिस्कल। आईएमएफ ने पहले 6.3 कहा था, 6.3 या 6.4 कहा था, 6.3 कहा था, अब उसने कहा है कि अब ये इंडिया 5.9 से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट नीड टू नोट इट डाउन। कल को फिर थोड़ा ठीक होगा सिचुएशन, वॉर खत्म हो जाएगा तो ये 6.3 फिर पहुंच जाएगा, तो आई विल लीव इट। सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट पेज, अब इस फर्स्ट पेज में मेरे ख्याल शायद यही न्यूज इंपॉर्टेंट है, इंडिया होल्ड G20 समिट इन इन लद्दाख, तो ठीक है वो देखा जाएगा। अब नॉर्मली
एंड देन यू कम डायरेक्टली टू द पेज, जैसे कि अब इसे एडिटोरियल पे आ जाते हैं। अब एडिटोरियल, नाउ सी दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल है आपका पंजाब बिवेयर ऑफ द आइडियाज ऑफ द मार्च। तो ये एम के नारायणन है, ही इज द एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये रेगुलरली जो है हिंदू में लिखते हैं। सो ही हैज रिटन, जो पंजाब में जो आपका क्राइसिस चल रहा था, जो भी चल रहा है, या जो न्यूज में क्या है, न्यूज में हाँ खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है ना। तो खालिस्तान मूवमेंट पे एक आर्टिकल है। तो आप यहाँ पर क्या है कि आप इसको पढ़ सकते हो, बट यू कैन, अगर आपको लगता है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो यू कैन जस्ट, आवाज कैसा हो रहा है। सो इन द खालिस्तान मूवमेंट आप इसको पढ़ सकते हो, एंड इन द एंटायर आर्टिकल आप 2-3 पॉइंट, इंटरनल सिक्योरिटी आपने पढ़ा है, इंसर्जेंसी पढ़ा है, यू कैन जस्ट रीड दिस एंटायर आर्टिकल, और आप डिफ कुछ पॉइंटर्स उठा के आप 2-3-4 पॉइंट अपने नोट मेकिंग कर सकते हो। समरी फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस एनालिसिस को कुछ आपको अच्छा वर्ड मिला, यू नो, बिकॉज दीज पीपल आर, दे आर द, यू नो, दे आर पीपल हु आर डूइंग रिसर्च रेगुलरली, कुछ नया गवर्नमेंट मेजर होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, तो वो यूज करेंगे। इसमें एक और आर्टिकल था, मैं उसका दिखाता हूँ। अब जैसे सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब वो डी अमेरिकनाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ लो, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंडिया के हिसाब से इतना ठीक है, एक आइडिया होना चाहिए ना। एक आर्टिकल मैं दिखाता हूँ आपको जो आप यूज कर सकते हो। वी आर सीइंग मिलिटराइजेशन ऑफ द स्पेस, ठीक है ना, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस एंड स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स वेपनाइजेशन। ये किसने कहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब यहां से आप देखोगे, राइट, द एम फॉर अस, अब देखो यहाँ पे लिखा, द एम फॉर अस इज टू डेवलप डुअल यूज प्लेटफॉर्म विद स्पेशल फोकस टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड एक्सपैंड आवर नॉविक, प्रोवाइड एजाइल स्पेस इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस एंड इंश्योर। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया पूरे नोट्स में, आप यहाँ से पॉइंटर्स बना के अपने नोट्स में लिख सकते हो। उस पूरे आर्टिकल में कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, टीडीएस कह रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो आप यहाँ से पॉइंट लिख सकते हो। देन he said that Indian Dev Symposium organized, so you can give an example also. As for the recent, test by China, India need to build own defensive offensive in the domain. ये देखो, populating of space domain and emergence of dynamic threat to our space status has been, we enhance our space situational awareness and safeguard our asset capability and we need to bring space based infrastructure। तो अब ये वर्ड यूज कर लो, स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो सच कीवर्ड्स आपके आंसर में आने लगेगा, तो आपके आंसर का वैल्यू नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो यू हैव टू, अब ये क्या है, नोट्स में कभी मिलेगा, बाद में मिलेगा, बट इफ यू आर डूइंग इट एट योर लेवल, आप उस पूरे आर्टिकल से 2-3 पॉइंट निकाल लो विच यू फील दैट विच आर यूनिक एंड विच कैन बी अंडरस्टूड। तो ऐसे से करके आप छोटा छोटा आप पॉइंटर्स बना सकते हो, एंड 2 ही पॉइंट बनाए, 3 ही पॉइंट बनाए, बट आपको बना सकते हो, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। तो फोकस ऑन स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस, स्पेस बेस्ड अवेयरनेस, स्पेस असेट को प्रोटेक्ट करना होगा। और स्पेस असेट क्या होंगे? हमारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हो सकते हैं, ठीक है ना, सर्वेलेंस मिशन, हमारे सैटेलाइट से सारा काम हो रहा है, सर्वेलेंस हो रहा है, एग्रीकल्चर का हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है, ऑल दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेस का, उसको हमें बचाना है, प्रोटेक्ट भी करना है, राइट। तो अब इसमें से पूरे आर्टिकल में आपने 2-3 पॉइंट बना लिया, यही आपका हो गया, बाकी छोड़ दिया आपने। ओके, टॉपिक डाल दिया मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस, की इशू, 2 पॉइंट बना लिया। इस तरह के नोट बनाने हैं, आप ये मत सोचो कि पूरा पूरा मुझे नोट डाउन करना है, आई डोंट हैव टू डू द एंटायर थिंग। फिर मान लो कोई हेल्थ का डेटा है, कोई कोई हेल्थ का डेटा आता है, आप एक काम करो, अपने नोट्स में एक डेटा शीट बना लो, डेटा एंड फैक्ट शीट, और उसका डेटा जो आपको न्यूज़पेपर में मिले उसको बस नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, वुमेन रिलेटेड ये इश्यूज हैं, या फिर एनुअल एज पर प्रथम सर्वे, जो प्रथम का सर्वे है अबाउट एसर, उसके हिसाब से जो लर्निंग आउटकम है ड्यूरिंग कोविड टाइम इतना रहा है,
इट हैज डिक्रीज इन द प्री कोविड पीरियड, फ्रॉम द प्री कोविड पीरियड, और लर्निंग आउटकम इतना हो गया है, इतने परसेंटेज लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यू नोट इट डाउन दैट इन्फॉर्मेशन। आपने कोई कोट पढ़ा, कोट बाय महात्मा गांधी, है ना, कुछ भी आपने पढ़ा उसको नोट डाउन कर लो। ये सब काम, बिकॉज ये आपको डेली न्यूज़पेपर में हफ्ते में 2-3 दिन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, 2-3 टाइम्स अ वीक, दैट्स ऑल। एवरी डे नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इट इज नॉट एक्टिविटी यू हैव टू डू एवरी डे। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मिलेगा, बट जब मिलेगा फिर इसको कोलेट कर लो एट वन प्लेस। कोई बेसिक डेफिनेशन आपने एक पढ़ा और एक अच्छा डेफिनेशन मिल गया, आपने पढ़ा और डेवलपमेंट पे एक अच्छा लाइन मिल गया, उसको लिख लिया आपने। हेल्थ पे एक अच्छा लाइन मिल गया, आपने उसको लिख लिया। आपने सोचा कि इसको मैं अपने इंट्रोडक्शन में चिपका दूंगी, ठीक है ना। तो भाई आपने कुछ, जैसे आप इनोवेटर हो, यू हैव टू बी इनोवेटिव। आपको इनोवेट करना होगा, एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव, मुझे इनोवेट करके नेक्स्ट लेवल पहुंचना है। आई विल नॉट फॉलो अ लीनियर अप्रोच, मेरा लीनियर अप्रोच से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बिकॉज पीपल आर थिंकिंग अहेड। लेकिन इतना भी नहीं करना है, बेसिक लेवल पे करोगे, फ्लो चार्ट, डायग्राम, आई हैव टू थिंक, बैठो 5 मिनट सोचो, सिर्फ लिखो मत, सोचो भी मेरा आंसर इंप्रूव कैसे होगा, इसका प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव होगा। इन द सेम आंसर यू कैन गेट हाफ 1 मार्क एक्स्ट्रा इफ द प्रेजेंटेशन इज गुड। अब सेम मार्क में मतलब क्वेश्चन में आंसर कुछ तो लिखा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं लिखा तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ। सो व्हाट आई हैव टू डू हियर इज दैट व्हेन यू आर, जब नोट मेकिंग आप कर रहे हो तो कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टू टेक डाउन, ये जरूरी है। यू हैव टू टेक डाउन प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, की हाइलाइट्स। मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम का कुछ बेजर हाईलाइट है, पीएम पोषण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स, आपने 3 पॉइंट प्रॉब्लम लिख दिया, मेजर्स, एनी फैक्ट, डेटा, यू कैन डू दैट। डेटा फैक्ट का अलग फाइल बना लो। एग्जाम्पल्स, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है। रिमेंबर वन मोर थिंग, व्हेन यू आर टेकिंग डेटा फैक्ट, टेक इट जेन्युइन डेटा फैक्ट, गवर्नमेंट का डेटा, आईएमएफ का डेटा, वर्ल्ड बैंक का डेटा। ऐसा टाइम्स नाउ का सर्वे ये कहता है, नहीं नहीं, आज तक का सर्वे कहता है, ये सब नहीं करना है, बिकॉज इनका डेटा सेट बहुत छोटा होता है। सिंपल डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, कोई नया कोटेशन आ गया, कोई डेफिनेशन है, एनी समरी, कोई एनीथिंग दैट यू फाइंड गुड, यू कैन यूज इट। इसको लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। ब्रिंग देम इन योर आंसर, अपने आंसर में लाओ, अपने आंसर्स को इंप्रूव करो। थिंक दैट हाउ कैन आई, नॉट पैराफ्रेज नहीं करना है, पैराफ्रेज मतलब सॉरी, वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखना है, पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज मींस आई विल राइट इन माय ओन वर्ड्स। वर्बैटिम मतलब वर्ड बाय वर्ड, आपने कुछ कहा कि वर्बैटिम, अब कुछ एक लाइन बोला, बोलो तुम भी बोलो, वो वर्बैटिम हो गया। एक लाइन आपने बोला, मैंने उसको अपने शब्दों में बोल दिया, दैट इज पैराफ्रेज। सो यू हैव टू लर्न टू पैराफ्रेज इट एंड देन ओनली दिस विल इंप्रूव। तो हमारा जो नोट मेकिंग होगा, वो नोट मेकिंग बहुत इफेक्टिव और क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और आप जब करोगे, आप करके मुझे दिखाओ, आप मुझे दिखाओ, शो इट टू मी। शुरू में 2 दिन 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल लिख के दिखाओ, थोड़ा बड़ा होगा, देन आई विल हेल्प यू। हम लोग इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे, रीच आउट टू मी। मैं बिजी रहता हूँ हमेशा, पकड़ लो मुझे, पीछे बढ़ जाओ मेरे, कभी तो मिलूंगा खाली। ऑफकोर्स आई एम बिजी ऑल द टाइम, मैसेज कॉल, अभी 7:30 बजे कॉल टाइम दे रखा है मैंने एक स्टूडेंट को, ऑनलाइन का है, पुराना स्टूडेंट है, तो वही काम है हमारा। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, इससे थोड़े से एफर्ट से यू विल गो नेक्स्ट लेवल, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप सोच रहे हो कहीं तो मटेरियल में आएगा तो उसको लाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, अरे कहीं, व्हाई शुड आई वेट, आई कैन डू इट, लिटिल एक्सरसाइज विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे तो यही हमारा काम है, हमको बाकी डायग्राम, माइंड मैप, इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है। रिमेंबर, नोट मेकिंग का रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नोट्स आप बना रहे हो तो रिवीजन भी करो। एक दिन कम पढ़ो चलेगा, लेकिन रिवीजन करो, सो दैट इफ यू राइट आंसर इन दैट एरिया, वो रिवीजन आपको हेल्प करेगा। आज आंसर लिखना है तो आज रिवीजन नहीं करेंगे, आई विल मेक रिवीजन एज अ प्रोसेस एवरी डे, रेगुलरली रिवीजन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक ऑलमोस्ट 95% टू 98% एस्पिरेंट मेक। वो रिवीजन आज पढ़ लेंगे, फिर उसका रिवीजन का बारी 3 महीने बाद आएगा, और जब 3 महीने बाद व्हेन यू पिक द बुक, आपको लगेगा सब कुछ नया है। लगता है मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आप आज छोड़ दो पढ़ के, और 3 महीने बाद उठाओ, आपको पूरा ऐसा लगेगा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। बट इफ यू रिवाइज इट टुडे एंड आफ्टर फ्यू डेज, यू विल, रिकॉल फैक्टर आपका बढ़ जाएगा।
ये छोटी छोटी चीजें आंसर राइटिंग इंप्रूव कर देंगी, आपका कन्वर्जेंस बढ़ा देंगी, आपका रिकॉल फैक्टर इंप्रूव कर देंगी. यू हैव टू डू लेस बट यू हैव टू डू मोर ऑफ लेस एंड लेस. आप करके देखो एंड इनकॉपरेट देम. अपने अपने प्रोसेस में इनकॉपरेट करो, सिर्फ सुनो मत. सर बहुत मजा आया सुनने में, अरे मजा आया सुनने से थोड़ी होता है. यू इनकॉपरेट देम इन योर आंसर्स, इन योर एफर्ट्स, राइट. ठीक है ना. तो वही हमारा अप्रोच है. अब जैसे ये न्यूज़पेपर है, अब जैसे यही वाला आर्टिकल है, लेट्स कम टू द आर्टिकल. पिछले वाले आर्टिकल पे चलते हैं. अगर हम इसी आर्टिकल को देखते हैं जो वो इंटरनल सिक्योरिटी पे है, अब वो आर्टिकल में इतना नहीं है बट जस्ट 2 3 4 पॉइंटर्स कैन बी यूज. ठीक है. सो व्हेन यू रीड इट, तो यहाँ देखो, सारा कहानी है. कहानी कहानी कहानी, ऐसे पढ़ो, कहानी 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 कहानी. काम का कहाँ है, काम का कहाँ है. आपको कॉन्शियसली यू हैव टू लुक फॉर मटेरियल जो मेरे काम का होगा. ये पढ़ रहे हो, पढ़ो सब, बट आपको पता है ये स्टोरी है, वहां ऐसा हुआ ब्ला ब्ला हुआ. उसमें से कोई एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो. यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो. यू कैन राइट सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. देन यू कम टू प्रायोरिटाइज इंटेलिजेंस एनालिसिस. आपने कहा ये शब्द अच्छा लग रहा है, प्रायोरिटाइज इंटेलिजेंस एनालिसिस. उसके बगल में आपने क्या कर दिया, यू नो, modern gadgetry and portrayal of intelligence in the celluloid world are being swashbuckling heroes, imperialistic futuristic weapon, carrying out impossible mission are possibly contributory cause for this. The real world intelligence demand hours of engineering hard work, difficult condition, blah blah blah. ठीक है. ठीक है. फिर प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन पुअर है, कोई गवर्नमेंट का मेजर है, देख लो कोई कोई मेजर है यहाँ पे, क्या है. ओके. कन्विंसिंग द वर्ल्ड इज द की. अब देखा जाए तो इसमें मुझे कुछ मिला नहीं. आई फाउंड नथिंग इन दिस आर्टिकल. मुझे कोई भी एक भी पॉइंट नहीं मिला. तो मैं इसको ऐसे पढ़ के मैं साइड में कर दूंगा, करूँगा ये टाइम में वेस्ट हो रहा है मेरा. एज ए एस्पिरेंट यू हैव टू जज योर एफर्ट whether it is going in the right direction or not. यूपीएससी में आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के में भी आपको हेल्प करेगा. स्मॉल लिटिल एफर्ट विल मेक अ डिफरेंस. आप फैक्ट नोट करो, डेटा नोट करो, पूरे न्यूज़पेपर से 3 पॉइंट निकालो, उसको नोट डाउन कर लो, उसका हेडलाइन डाल दो, 3 4 पॉइंट लिख लो. कोई प्रॉब्लम, मान लो देर इज अ गवर्नमेंट स्कीम का कमी, दे आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. उसके 4 पॉइंट है, आपने 4 पॉइंट को बहुत शॉर्ट में लिखो, सो दैट यू कैन, बट रिवाइज इट, बिकॉज व्हेन यू रिवाइज इट रिकॉल फैक्टर रहेगा, बिकॉज आर्टिकल आपने रिसेंटली पढ़ा है. डोंट डू इट फॉर एंटायर न्यूज़पेपर, डू इट ओनली फॉर स्पेसिफिक एरिया. नोट मेकिंग डिटेल्ड मत करो, बी वेरी स्पेसिफिक एंड डू ओनली फॉर इशू वाइज, बिकॉज टाइम नहीं है. और मंथली मैगजीन और बहुत कुछ मिल रहा है, वहां पे जो छोटा मोटा फैक्ट होगा वहां से देख लेंगे. Are you getting my point? That is how you have to approach that. ठीक है. So that is all for today. Online student, anybody has a doubt? ठीक है, तो आप एफर्ट करिए,